चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र की अब से कुछ ही देर में यह घोषणा पत्र जारी होने वाला है। सीएम साय की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी होगा। दरअसल निगमों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सड़कों और नालियों की व्यवस्था को बेहतर करने पर फोकस होगा। स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर करना होगा। भूमि पट्टा को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। हर घर में नल से जल योजना को 100% लोगों तक पहुंचाने का प्लान है और इन सभी पर इस निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में घोषणा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चुनाव में। और इस पूरे विषय को एक पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचाएगी। और इस घोषणा पत्र में देखना होगा कि क्या विषय और इस घोषणा पत्र में शामिल किए जाते हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। उसके अलावा बहरहाल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी ये पत्र जारी करने वाली है और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तो ये निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस निकाय चुनाव के पहले वो वादे जनता को एक पत्र के माध्यम से किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब शहर में बनाएगी सरकार तो क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए चूंकि सड़क, बिजली, पानी जैसे विषयों को तो इसमें शामिल किया ही गया है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद विकास के विषय पर जो दावा किया जा रहा है उसके लिए क्या यहाँ कुछ और तथ्य शामिल किए जा सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, जबकि अब से कुछ ही देर में ये घोषणा पत्र जारी हो सकता है। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब से कुछ ही देर में, इस विषय पर जो घोषणा पत्र है उसमें क्या कुछ वादे किए जा सकते हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, भाजपा जो है वो घोषणा पत्र जारी करने वाली है और जो विमोचन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर बैठ चुके हैं। उनके साथ जो है भाजपा के अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत संगठन के जो है तमाम लोग मौजूद है। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि घोषणा पत्र में क्या क्या होगा। पूरा फोकस जो है वो नगरीय निकाय को स्मार्ट बनाने की ओर है, शहरों को स्मार्ट बनाने की ओर है। 10 निकायों में चुनाव होना है, उसको लेके मुख्य रूप से फोकस होगा। किस तरीके से शहर को विकसित किया जाए। सड़क, नाली, पानी, बिजली एक समस्या रही है जिस पर पिछले बार भी चुनाव लड़ा गया था, उसमें अब भाजपा आगे होना चाहिए। तो उसके विकास की एक सूरत होगी, किस तरीके से व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, चाहे घर आवास की बात हो, पट्टा वितरण की बात हो, तमाम वो मुद्दे जो हैं वो घोषणा पत्र में रहने वाले हैं। विमोचन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जस्ट कुछ ही देर में जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उस पत्रिका का विमोचन करेंगे जिसमें नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर होगी और सीधे देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री ने वो विमोचन के लिए वो पत्रिका उठा ली है और ये घोषणा पत्र जो है वो मुख्यमंत्री जारी कर रहे हैं। उनके हाथ में घोषणा पत्र है जिसमें पूरा खाका तैयार है, वो तस्वीर है और उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है मुख्यमंत्री ने। आप सीधे तौर पर दर्शक जो है वो देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, सुनील सोनी और अमर अग्रवाल, तमाम जो है वो संगठन के लोग मंच पर मौजूद है। उस पुस्तिका का विमोचन सीधे तौर पर कर दिया गया है। जी, और ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। और ये देखिए तस्वीरों में घोषणा पत्र को जारी किया गया है और ये घोषणा पत्र निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी के अन्य नेता भी यहाँ मौजूद हैं। और क्या कुछ अब इनके द्वारा कहा जाएगा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे किए गए हैं इसके बारे में चर्चा तो पहले से ही हो रही थी कि क्या वादे होंगे और उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा, क्या कुछ विषय रहेगा ये देखने का देखना दिलचस्प होगा। और इस बारे में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आकाश, क्या कुछ अभी कहा जाता है इस पर? अपने दर्शकों को तो जानकारी हम देंगे ही, लेकिन जो प्रमुख विषय हैं इस बार के चुनावों में वो क्या रह सकते हैं? देश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि घोषणा पत्र के विषय में अपनी बात रखें। आदरणीय किरण सिंह जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम सबके बीच सरकार में उप मुख्यमंत्री की दृष्टि से हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी है, नगरीय निकाय मंत्री भी है आदरणीय अरुण साहू जी, और हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो प्रदेश के संयोजक के दृष्टि से पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता विधायक बिलासपुर आदरणीय अमर अग्रवाल जी, हमारे सह संयोजक और विधायक रायपुर आदरणीय सुनील सोनी जी, साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से और पूरे प्रांत में प्रभार की दृष्टि से, संयोजन की दृष्टि से हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेन्द्र सवन्नी जी, प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय संजय श्रीवास्तव जी, घोषणा पत्र समिति के पूरे संयोजन समिति के हमारे सभी सम्मानीय सदस्यगण, हमारे दीपक मस्के जी सहित अन्य सभी यहां पर उपस्थित बंधु, आसन्न नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरे नगर निगम चुनाव में विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो कि अटल विश्वास पत्र, हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के द्वारा किया गया और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन 15 वर्षों में जिस तरीके से चहुमुखी विकास पूरे छत्तीसगढ़ का हुआ है, सभी प्रकार की जानकारी आप सबके पास है। परंतु विगत 5 वर्षों में और जिस तरीके से नगरीय निकाय क्षेत्र विकास शून्य हो गया था, विकास के किसी भी काम जो है कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में नहीं किया, अपितु एक एटीएम की तरह व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार में समा गया था ये पूरा नगर निगम, पूरे छत्तीसगढ़ के या नगरीय निकाय क्षेत्र जो है। और इस 5 साल में हमारा यह पूरा समूचा छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया विकास की दृष्टि से। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में एक भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और विकासशील इन योजनाओं के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है। हमारे श्रद्धेय अटल जी हमेशा कहते थे कि मैं यहां वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूं। इसी को चरितार्थ करते हुए और जिस तरीके से जनता का विश्वास विगत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, हमारे दक्षिण का चाहे वो उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और स्वाभाविक रूप से नगर निकाय चुनाव में भी, क्योंकि केंद्र की जो महत्वपूर्ण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं
और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात से ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के तहत और डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं तो बहुत तेज गति से जनता तक वह योजनाएं पहुंच रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे हमारे महतारी वंदन जैसी योजनाएं हमारी मातृशक्ति को संबल प्रदान करने की दृष्टि से हो, चाहे 3,100 में प्रति क्विंटल धान किसान भाइयों के लिए हितार्थ उनके लिए प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदने का मामला हो, इस सारे बहुत तेजी से मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जनता तक पहुंचने लगी, हितग्राहियों तक पहुंचकर और बहुत जल्दी लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में और वे हितग्राही लाभार्थी में परिवर्तित हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा एक वाक्य को, सूत्र वाक्य को धारण किया, लूटो और बांटो। इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो चुका था। कहीं भी किसी प्रकार के जो मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकाय क्षेत्र में जो आवश्यक सुविधाएं वहां की निवास करने वाली जनता को मिलना चाहिए और उससे वंचित रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उन अटकी योजनाओं को जो नगरीय निकाय क्षेत्र में आवश्यक रूप से संचालित होनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए अपने वचन को पूरा करने की कटिबद्ध है। जो वंचित परिवार है उनका सपना पूरा हो सके, इस तरीके से ये अटल विश्वास पत्र आज अटल जी की जो 100वीं जयंती पर उन्हें समर्पित है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के बाद से ही, जैसा कि और लोकसभा चुनाव के बाद और नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण से जनता क्या चाहती है सरकार से, अपने नगर निगम क्षेत्रों में किस तरीके की सुविधाएं, किस तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन जिसकी कार्य योजना निर्बाध गति से बिना रुके उसका लाभ जनता तक पहुंचे, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सुझाव भी मांगे थे। हमने एक व्हाट्सएप नंबर यह प्रसारित किया था और साथ ही साथ हमारे फोन करके भी और सभी प्रकार से कि जनता अपने सुझाव हम तक पहुंचाए, अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए और यह अटल विश्वास पत्र आज प्रमुख वादे कह ले या हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको आज आप सभी के समक्ष जारी कर रही है। सबसे प्रथम तो पहला, हम नजुल भूमि के स्वायत्त के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टाधारकों को भूस्वामी बनाएंगे। दूसरा, हम रुके हुए पीएम आवास, ये महत्वपूर्ण योजना है। शहरी परियोजनाओं को, आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाई घरों को तेजी से पूरा करने का संकल्प। और इसके साथ ही जो प्रमुख विषय है इसके अंतर्गत, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। उसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक नगर निगम में
महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हम प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे। एक समस्या हमेशा आती है स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन की दृष्टि से, समुचित उनको व्यवस्थापित कर सके, इस दृष्टि से हम स्ट्रीट वेंडर के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की भी स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति ऐसी बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिल सके। समाधान योजना के अंतर्गत उसके माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त उसका निपटान हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। हमारी जो बेटियां हैं, हम विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके लिए, छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह SHGs, इनके लिए हर नगर निगम में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी बंधन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। नगर निगम में जो यूजर चार्ज होता है उसका युक्तिकरण करेंगे। हम स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप, हम माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर नहीं जाना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इस हेतु नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र भी जारी करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो तालाब होंगे, प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे ताकि नियमित रूप से तालाबों की स्वच्छता हो सके। गोकुल नगर का विस्तार करने की योजना, ताकि हमारे जो गोवंश का संरक्षण है, उनकी देखभाल और उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए और बेहतर सुविधाएं हो सके। जो वर्तमान में जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भरा क्षेत्र होता है, हमारे विशेषकर बाजार के क्षेत्रों में, उसके लिए जो शासकीय जगहों पर चिन्हांकित करके उन जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात, पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा। हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने नगरीय निकाय क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से, व्यवस्थित करने की दृष्टि से ये सभी बातों को सम्मिलित किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसको सिद्ध भी किया है। तो इस तरीके से इन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपराध का गढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि यहां पर व्यापक पैमाने पर और भ्रष्टाचार, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र हो, इसमें भी इसको भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले हमारी जो श्रेष्ठ जनता है वो क्या चाहती है, किस तरीके से उसको अपने आसपास व्यवस्थित हो। इन दिनों बड़ी तेजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दृष्टि से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री जी ने और पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पालिका का क्षेत्र हो, नगर पंचायतों के क्षेत्र में हो, और महज 1 वर्ष में, सिर्फ 1 वर्ष में और बड़ी संख्या में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे, और बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से काम करने का अवसर दिया है। जनता का विश्वास बढ़ा है और मैं आप सभी के समक्ष आज हम सब ने अटल विश्वास पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और अंत में मैं आप लोगों से इस बात के लिए भी क्षमा मांगूंगा कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ